5 गरीब गर्भवती बहुओं का घास का ढाबा। कब से आज के दिन के लिए तरस रही थी। मैं बहुत परेशान थी कि कब मेरे 5 बेटों की शादी होगी, लेकिन अब से मेरी 5 बहू मेरा घर संभालेंगी। अब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम 5 बहू बहनों की तरह रहकर इस घर को बहुत अच्छे से संभालेंगे। हाँ माँ जी, हम सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। बस मैं तुम सबसे यही सुनना चाहती थी। आओ घर के अंदर आओ, थक गए होंगे सब बच्चे, आराम कर लो। गृह प्रवेश के बाद घर के सभी लोग आराम करते हैं। कुछ दिनों में 5 बहू अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती हैं। 5 बेटे मजदूरी का काम करते थे, जिससे घर का सिर्फ 2 वक्त का खाने का ही जिम्मा उठाया जा सकता था। शादी को 3 महीने बीत जाते हैं। 5 बहू एक साथ गर्भवती होने की खुशी देती हैं, जिसमें सास फूली नहीं समाती और खुशी के मारे नारियल की बर्फी बनाकर कहती है, बहू तुम 5 ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। दिल तो चाह रहा है ढोल नगाड़े बजा दूं, गाँव में नाचूं गाऊं, पर हाथ में पैसे नहीं है। इसलिए जो थोड़ा सा नारियल और गुड़ रखा था उसकी मैंने बर्फी बना दी। ये लो, मुंह मीठा करो। जी माँ जी, आप ही तो खाइए, आप दादी बनने वाली हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा पहले हम में से किसके बच्चे को खिलाएंगी। मैं घर में सबसे छोटी बहू हूँ ना, इसलिए माँ जी अपने छोटे से पोते को ही लेंगी। अच्छा, ऐसे तो मैं बड़ी हूँ, पहले माँ जी मेरे बच्चे को लेंगी। तुम 5 बहू महाभारत चालू करो, इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अपने सारे बच्चों को एक साथ खिलाऊंगी। ये हुई ना माँ जी बात। चलो बहुत देर हो गई है, तुम सबका दूसरा महीना चल रहा है। ज्यादा भारी वजन मत उठाना और संभाल कर चलना। ज्यादा काम भी मत करना, क्योंकि मैं हूँ, मैं कर लूंगी। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। दीदी, अगर माँ जी को पता चल गया कि घर में राशन अब थोड़ा सा ही है तो? हे भगवान, समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। माँ जी हम करते हैं ना। अरे नहीं बहू, मैं हूं ना, तुम सब बैठो। फिर सास बहू के लिए जैसे ही खाना बनाने जाती है तो ना ही कनस्तर में ज्यादा आटा होता है और ना ही डिब्बे में कोई दाल चावल। हे भगवान, बहू घर में तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अब तुम खाना कैसे खाओगे? और तुम एक नहीं 5 गर्भवती हो। तुम 5 को पोषण देना बहुत जरूरी है। इतने से आटे से क्या होगा? इसलिए हम माँ जी को उधर नहीं जाने दे रहे थे। अब माँ जी को पता चल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप घबराइए मत। अपने नारियल की बर्फी बनाई है ना, फिलहाल वही खा लेते हैं, इतनी भूख नहीं है हमें। हाँ माँ जी, फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। रहने दो, तुम्हारी माँ जी इतनी बेवकूफ नहीं कि तुम्हारे दिमाग की बातें भी ना समझ पाए। मुझे पता है तुमने ठीक से खाना नहीं खाया और उसे बर्फी से पेट नहीं भरने वाला। अब तुम 5 के साथ तुम सबकी नन्ही सी जान भी है। रुको, मैं लाला से थोड़ा सामान उधार ले आती हूँ। सुधा दुकान पर सामान उधार लेने जाती है तो लाला उसे भगा देता है। अरे तुम्हारे 5 बेटे हैं, फिर भी तुम्हें उधारी चाहिए। पहले भी तुमने बहुत लेट पैसे दिए थे, अब मैं दोबारा उधारी नहीं चलाऊंगा तुम्हारा। और जाओ अम्मा, जाओ कहीं और जाकर उधार लो। अरे लाला जी, थोड़ी सी मदद कर देते। मेरी 5 बहू गर्भवती हैं, उन्हें खाना खिलाने की बहुत जरूरत है। बोला ना जाओ, अब क्या और बेइज्जती कर दूं? परेशान सुधा वापस घर लौट आई। सास के खाली हाथ देख सौम्या समझ जाती है। अरे माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, शाम को आपके 5 बेटे घर आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम हो ही जाएगा। तब तक ऐसे ही रह लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, मुझे आप चिंता मत कीजिए। इस वक्त बहुत गर्मी लग रही है, आंगन में बहुत पैर जलते हैं मिट्टी में। तुम चिंता मत करो बहू, अब तुम 5 के पैर नहीं जलेंगे। मैं वहां पर घास उगा दूंगी। ये लो, तुम्हें पता है कि घास पर नंगे पैर चलने पर कितना अच्छा महसूस होता है, और ये तुम्हारे ही और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है। सुबह सुबह यहीं टहल लिया करो। जी माँ जी। सुधा देवी आंगन में थोड़ा पानी डाल देती है, जिसकी घास उग जाए। शाम को 5 बेटे घर आ जाते हैं तो उन पर ज्यादा पैसे नहीं होते। मजबूरन थोड़ी सी दुकान से दाल चावल लाकर एक बहू खाना पका देती है, जिसके बाद सब बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। भाई, आज बड़ी मुश्किल से खाना बना है और अब तो हम बाप भी बनने वाले हैं। आपने कुछ सोचा है? हाँ, पहले हम 11 जने थे, लेकिन अब हम 5 भाई की औलाद भी आने वाली है। हमें अपनी पत्नियों का ख्याल रखना ही होगा और इसके लिए हमें बहुत पैसे चाहिए। और तुम सब जानते हो, मजदूरी में हमारे को पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे। मैंने व्योम से बात की है, उसने हमारे लिए शहर में नौकरी ढूंढ ली है। अब बस हमें वहां जाकर कमाना है।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ऋषभ, ये तो क्या बोल रहा है? ऐसे समय में तुम पांचों बाहर काम करने जाओगे? हाँ माँ, जाना ही होगा। आखिर ये सब हम अपने होने वाले बच्चे और परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब तुम सबने तय कर लिया है तो यही ठीक है। उस वक्त सब जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन पांचों बेटे शहर के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन 3 दिन तक पांचों बहू मिलकर घर चला लेती हैं। अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तो सुधा रो रही होती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटा, घर में खाने को कुछ नहीं है। तुम पांचों को खाना खिलाना है, कैसे खिलाऊं? अब तो उधार भी ना मिले। माँ जी, मेरे पास एक तरीका है। हमारे आंगन में इतनी सारी घास है, जैसे हम पालक की सब्जी बनाते हैं, वो भी तो घास की श्रेणी में आती है। एक बार घास की रोटी सब्जी बनाकर देखें। बहू तो पागल हो गई है क्या? अब हमारे ये दिन आ गए कि अब हमें घास खानी पड़े? हाँ, ये दिन तो हमारे आ गए हैं कि अब हम घास खाएं। एक बार देख लेते हैं मधु की बात सुनकर। जा मधु, तो पेट में कैसे भी 2 रोटी चल जाए वही बहुत है। जी दीदी, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ मधु दीदी। फिर दोनों छोटी बहू आंगन से थोड़ी घास इकट्ठा कर लेती हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे रोटी और सब्जी बना लेती हैं। ये देख सास का जी उभर जाता है। माँ जी, खाकर देखिए ना कैसे बना है। खाती हूँ। अरे वाह मधु बहू, ये सच में घास की ही रोटी और सब्जी है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बहुत अच्छा बना है। तुम चारों पांचों भी खाकर देखो। सच में जी? अभी खाकर देखते हैं। पांचों बहू और सास घास की रोटी सब्जी खाती हैं तो उन्हें भी बहुत पसंद आती है। अरे सच में मधु दीदी, आपकी घास की रोटी सब्जी का आइडिया काम कर गया। अब तो आप 1 हफ्ते में 1-2 बार बना ही लेना, इससे हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। ठीक है, ये लीजिए, मैंने बहुत सारी घास की रोटी बनाई है, आप सब खाइए। लेकिन मेरे मन में एक दुविधा है। ये भी थोड़े से आटे में मिलाकर तेल में छौंक कर खाना पीना बनाया है। अब ये भी हमारे पास खत्म हो जाए तो खाने के लिए कुछ नहीं होगा। हमें कोई तो ऐसा काम करना होगा जिससे हमारे पास पैसे हो। राधा दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें? आप तो जानती हैं हम पांचों को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन बहू, अब हम क्या ढाबे पर भी घास का बना हुआ खाना देंगे? अरे हमारी मजबूरी थी, लोगों की मजबूरी थोड़ी है। पर माँ जी, आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। हम सारा खाना घास का नहीं बनाएंगे, थोड़े छोले पूरी रायता भी रखेंगे, लेकिन घास से बनी हुई ज्यादा चीज होगी। लोग उसे खाएंगे और अगर पसंद किया तो उसे चलाएंगे, वरना नॉर्मल खाना। ठीक है, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया। इसके बाद पांचों बहू एक खाली जगह पर घास और पत्तों से ढाबा बनाती हैं। फिर अपने किसी सहेली से राधा थोड़े पैसे उधार लेकर बड़े बड़े पतीले और खाना बनाने का सामान जुटाती है और घास इकट्ठी करके पांचों बहू घास का डोसा, घास का समोसा, घास का चीला, घास का मसाला पराठा इत्यादि बना लेती हैं। आते जाते लोग घास के ढाबे और नाम से आकर्षित होकर वहां खाने खाने के लिए आ जाते हैं। आइए आइए, सिर्फ 30 रुपए की थाली में अलग अलग घास से बने स्वादिष्ट व्यंजन खाइए। अरे आप पागल हैं? आप सच में 30 रुपए में हमें घास खिलाना चाहती हैं? छोले पूरी कुछ नहीं है। गर्मी में इतनी तेज भूख लग रही थी, एक ढाबा मिला और वो भी घास फूस का। कुछ अच्छा लेकर आइए। अरे बेटा, एक बार खाना चख लो। हमने एक नई शुरुआत की है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो हम दूसरा खाना भी लाएंगे। एक बार देख तो लो। ठीक है, ले आइए आप। हम मेन्यू में से घास का डोसा, मसाला पराठा और समोसा लेकर आओ। लाई बेटा, बहू जरा ये तीनों चीज लगाना। फिर गर्भवती बहू तीनों चीज लेकर उनके सामने रखती है और जैसे वो लोग घास की बनी हुई चीज खाते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आपने बहुत अच्छा घास का चीला और डोसा बनाया है और ये पराठा भी टेस्टी है। थोड़ा सा और लेकर आइए ना। सुमित, तुम भी खाओ ना। कमाल कर दिया आप लोगों ने। अरे सच में ये खाना तो बहुत टेस्टी है। मुझे आपका घास का ढाबा देखने में भी बहुत पसंद आया। शुक्रिया बेटा। तभी धीरे धीरे लोग बढ़ने लगते हैं और उनका घास का ढाबा 1 हफ्ते में ही चल पड़ता है। अरे मुझे भी आपका घास का बना हुआ कोई अच्छा सा व्यंजन खिलाइए ना। बहुत लोगों से सुनकर मैं आपके घास के ढाबे पर आई हूँ। अरे अरे, आप पांचों की पांचों गर्भवती हैं और इतनी गर्मी में आप अपना ढाबा संभाल लेती हैं। जी, करना ही पड़ता है, अपने बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। वैसे ये सब हमारे मेन्यू में है। घास का डोसा, समोसा, घास का चीला, घास का मसाला पराठा, घास की भुजिया और रायता, और इसके अलावा सादी रोटी, दाल, सब्जी भी मिलेगी। नहीं नहीं, आप मुझे घास का बना हुआ खाना ही खिलाइए। बहुत सस्ते में आप सबको इतना स्वादिष्ट खाना खिला रही हैं, मानना पड़ेगा। मेरे लिए घास की भुजिया और घास का मसाला पराठा ले आइए। जी, अभी लाई।
मैं बहुत खुश हूँ। तुम पांचों की मेहनत से आज घास का ढाबा चल पड़ा। अब तो हमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं सोच रही थी बहू, अपने बेटे को वापस बुला लूं। हाँ माँ जी, बुला लीजिए। पांचों बहू के मेहनत से बना घास का ढाबा चल पड़ता है और अब उनके घर की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। पांचों बेटे भी घर वापस आ जाते हैं, जो कि अब अपनी पत्नियों के 8वें-9वें महीने में खुद ढाबा संभालते हैं और अपनी पत्नियों को आराम करवाते हैं। कुछ समय बाद पांचों बहू प्यारी प्यारे बच्चों को जन्म देती है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।